हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं जिसको कि इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। इसका सामान्य परिचय सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई, गान और मेट्रॉन से हुई है। ट्राई का क्या अर्थ होता है? तीन। गान का अर्थ है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ है माप। देखिए, जहाँ पर तीन भुजाएं आएंगी वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कोण भी तीन ही आएंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कक्षा 10 में हम लोग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है। ये एक समकोण त्रिभुज में अब समकोण त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है समकोण त्रिभुज कहलाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बना रखा है। इधर देखिए, इस त्रिभुज की एक कोण कितनी है? 90 डिग्री, जो कि कोण बी है आपका। एक समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए, अगर एक कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये कोण ए और कोण सी दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे। तो कोण ए अकेले न्यून कोण हो गया, कोण सी भी आपका न्यून कोण ही हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या? किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात है। अब इस त्रिभुज में हमें कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। यह है लंब, यह है आधार, यह है कर्ण। इस चीज का डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण है? तो देखिए, उसके लिए हम लिखेंगे नोट। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? इधर देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया हुआ है जिसमें सबसे लंबी भुजा एसी है, जो कि आपकी कर्ण है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। या तो सबसे लंबी भुजा आप देख लीजिए, या तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देख लीजिए, जो कि आपकी कर्ण होती है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जिस कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे हमने मान लिया कि हम यहाँ पर कोण ए के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जिस कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी लंब। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इसके अलावा बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार। अब ये अगर ये भुजा बीसी जो है आपकी लंब हो गई और एसी आपका कर्ण हो गया, तो बचा क्या? एबी, जो कि आपका आधार हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हम कोण ए के बारे में अध्ययन ना करके कोण सी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तब क्या होगा? देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी आपकी, वो हो जाएगी कर्ण, आपकी कर्ण। अब जिस कोण के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसके सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब। तो आपका ए भी लंब हो गया, जबकि ऊपर जो है ए भी आपका आधार था। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है? ए भी, जो कि आपकी लंब हो जाएगी। अब इसके अलावा जो ये भुजा बचेगी बी सी, आपका आधार हो जाएगा। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए और कोसेक ए आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इनको हमें आर्डर से याद करना है। अगर आप आर्डर से याद करेंगे तो इन सबको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साइन ए क्या होता है? साइन ए बराबर, देखिए अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। वो है लाल बटे कक्का। त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने की सबसे फेमस ट्रिक लाल बटे कक्का। एल क्या है? एल का मतलब है आपका लंब, ए का मतलब है आपका आधार और के का मतलब है आपका कर्ण। अब देखिए, अगर अब हमें साइन ए पता करना है तो हम ऊपर से चलेंगे इधर। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा के। क्या हो जाएगा आपका? तो ट्रिक है लाल बटा कक्का, जिसमें आपको जब इधर से हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले आपका यल बटे के आएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा यल बटा के, अर्थात एल क्या है? एल आपका लंब है। क्या है? लंब। और के मतलब कर्ण।
के मतलब क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्ण। अब दूसरे नंबर पे है कास ए। तो आप बीच में देखिए जो दूसरा नंबर आ रहा है आपका ये वाला आधार बटा कर्ण, क्या है आपका आधार बटा कर्ण ए बटा के। कास ए बराबर हो जाएगा ए बटा के, यही चीज बराबर आपका आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका tan ए है, तो जो लास्ट में बचा है इसको लेंगे हम लोग, तो यल बटा ए है, तो tan ए बराबर हो जाएगा एल बटा ए। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, इसीलिए आपका tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। काट ए बराबर क्या होगा, अब हमें इस साइड से चलना है वो भी नीचे से। अब हमें अगर काट ए सेक और कोसेक का लिखना तो अब हमें नीचे से चलना पड़ेगा इस साइड से। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा ए बटा यल, ए बटा यल। ए का मतलब आधार बटा और यल का मतलब लंब। तो काट ए बराबर क्या हो गया आधार बटा लंब, ए बटा यल। ठीक, सेक ए बराबर हो जाएगा के बटा ए, के बटा ए। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो सेक ए बराबर क्या हो गया आपका कर्ण बटा आधार। कासेक ए बराबर क्या हो जाएगा आपका के बटा एल, के बटा एल। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब। तो हमने देखा कि साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए, कोसेक ए के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से हमने उनकी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में ये लिखे गए हैं। तो साइन ए क्या है लंब बटा कर्ण, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण की भुजाओं का अनुपात ही साइन ए है।